We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कमाल के बिजनेस की, और वो बिजनेस किया है रॉबर्ट वाड्रा ने। कमाल के बिजनेसमैन है। कंपनी के अकाउंट में महज 1 लाख रुपए, जमीन खरीद लिया 7.5 करोड़ रुपए की, 1 पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ा और उसे बेचा 58 करोड़ में। ये कैसे पूरा हुआ, ये क्या गणित इसका है, ये समझना जरूरी है। और इन्हीं चीजों का जवाब ईडी रॉबर्ट वाड्रा से मांग रही है। और रॉबर्ट वाड्रा के पास जब सारे सबूत रखे जा रहे हैं, इसके पेपर रखे जा रहे हैं, चेक रखे जा रहे हैं उनके सामने, तो उनको जवाब नहीं सूझ रहा है। बाहर आके वो भले ही बोलें कि एक राजनीतिक वेंडेटा जो है, राजनीतिक विद्वेष के कारण हमसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अगर ये पूरा सबूत आप देखेंगे कि कैसे कैसे पूरा हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि रॉबर्ट वाड्रा कितने कमाल के बिजनेसमैन हैं। और ईडी जो पूछताछ कर रही है, वहां पे वो ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि दरअसल फरवरी 2008 में शिकोहपुर जो है, वो जगह है गुरुग्राम के पास, वहां एक जमीन थी। वो जमीन थी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के नाम, और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से वो जमीन 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ में रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी। उस वक्त ये स्काईलाइट जो हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अकाउंट में केवल 1 लाख रुपए थे। चेक दिया गया। चेक न जो रजिस्ट्री होती है, तो उसमें आपको चेक नंबर देना पड़ता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो किस चेक से कर रहे हैं, उसका चेक नंबर क्या है, किस ब्रांच का है। तो कॉरपोरेशन बैंक का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का ब्रांच का एक चेक दिया गया, 7.5 करोड़ का चेक था। उस रजिस्ट्री में चेक नंबर भी लगा हुआ है कि इस नंबर का चेक है। जब ईडी ने उस चेक की जांच की, तो पता चला कि रजिस्ट्री तो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे हुई है, लेकिन जो चेक इशू किया था वो रॉबर्ट वाड्रा की एक दूसरी कंपनी है, स्काईलाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। और उस स्काईलाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 7.5 करोड़ का वो चेक जारी किया, और वो जो चेक है वो भी उसी बैंक का था। कमाल की बात यह है कि जो रियलिटी वाली कंपनी थी, इसके अकाउंट में भी 1 लाख रुपए थे, और वो चेक जिसके एवज में रजिस्ट्री हुई, जिसको कहा गया कि ये चेक से हम पैसे दे रहे हैं ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को और ये आप रजिस्ट्री करें, उसके मतलब वो चेक कभी बैंक में रखा ही नहीं गया, भुनाया ही नहीं गया, यानी कि 0 पेमेंट, रजिस्ट्री हो गई। जो रजिस्ट्री में जो 45 लाख, जो कि 7.5 करोड़ की रजिस्ट्री थी, तो स्टाम्प जो है वो काफी लगता है। तो स्टाम्प ड्यूटी के लिए जो स्टाम्प खरीदा गया, 45 लाख रुपए का स्टाम्प, पता है किसने खरीदा? ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने। जबकि स्टाम्प जो खरीदता है उसको स्टाम्प लगाना पड़ता है, यानी कि स्टाम्प के पैसे भी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने दिए और जमीन इनके पास आ गई। कमाल की बात यह है कि ये जमीन खेती की थी, और ये जमीन जैसे ही इनके पास आई, तो तुरंत इन्होंने इसका लैंड यूज चेंज करने के लिए कि यहाँ पे हम कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, उसके लिए हमें डेवलप करने के लिए परमिशन चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके पास फाइल गई। तुरंत उन्होंने कहा कि इसको लैंड यूज चेंज करने के लिए अप्रूवल है और आप करो। जो डिपार्टमेंट था, 4 दिन बाद लैंड यूज चेंज कर दिया। जब लैंड यूज चेंज कर दिया, तो वो प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो हो गई माशाअल्लाह। उसके बाद उस प्रॉपर्टी को 58 करोड़ रुपए में बेचा गया। किसको? डीएलएफ को। बाद में अगस्त में जब 58 करोड़ में बिक गया, तो 2 चेक दिए जाते हैं। एक तो 7.5 करोड़ का चेक आपको पहले बताया, जिसमें रजिस्ट्री हुई है, वो तो भुनाया ही नहीं गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को पैसे दिए और 2 बार में दिए, और दोनों चेक है।
अगस्त का है और अगस्त 2008 में एक चेक जो है इनका 9 अगस्त का है और दूसरा जो चेक है वो 16 अगस्त का है। एक चेक दिया 7,95,00,000 का और दूसरा चेक दिया 7,43,44,500 रुपए का। यानी कि अगर आप इसे देख लेंगे तो लगभग 15 करोड़ रुपए जो है इन्होंने पेमेंट किया, 15 साढ़े 15 करोड़ रुपए उसको दिए, लेकिन वो तब दिए जब वो 58 करोड़ में बिक गया। यानी कि आप कुल मिलाकर के 6-8 महीने में देखेंगे तो ये जो शून्य से बिना एक पैसे स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बिना कुछ किए ये लगभग 43 करोड़ 42-43 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा है। और ये जो और इस मामले में देखिए ईडी जो है वो सेकेंडरी जांच एजेंसी है। जब तक कोई एफआईआर ना हो तो ईडी जांच नहीं कर सकती है। ये आपको पता है कहां एफआईआर हुई थी? गुरुग्राम में ही। वहीं के जो लोग हैं जब उनको पता चला कि इस ढंग का खेल हुआ है तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत की और वहीं हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के अंडर में हरियाणा पुलिस थी और उन्हीं के थाने में एफआईआर हुई इसके खिलाफ। और उसी एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ईडी ने शुरू की। तो ईडी अपने आप में कोई केस लेता नहीं है जब तक कोई एफआईआर ना हो। और यहां एफआईआर हरियाणा पुलिस की ही है कि ये गड़बड़ी हुई है, इस ढंग से चीटिंग हुई है और इस ढंग से कमाई हुई है। और उसमें भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी भी है, उनकी भूमिका की भी जांच चल रही है कि आखिर उसने इतनी जल्दी में अप्रूवल कैसे दिया। तो ये अब ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज वालों को ईडी बुलाने वाली है इनके बाद, रॉबर्ट वाड्रा के बाद। फिर डीएलएफ के जो लोग थे जिन्होंने पेमेंट किया है उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चार्जशीट जो है, जैसे नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट की, वैसे इस वाले मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी जो है और बाकी जो लोग इसमें शामिल हैं वो सबके खिलाफ चार्जशीट की जाएगी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।